तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों हर साल एग्जाम बोर्ड में ये जो एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से क्या है आपको हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दोस्तों ये जो चैप्टर है कौन सा, पोलिनोमियल, उसकी क्या है सबसे इंपॉर्टेंट साइज है ये वाली एक्सरसाइज 2.2 क्या है, इस पोलिनोमियल चैप्टर है उसकी क्या है सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। दोस्तों आप फेल ही होंगे ना, उसमें भी इस चैप्टर से क्या है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस एक्सरसाइज को क्या है बहुत ही समझ के करना होगा, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या करना है, फाइंड द zeros ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द zeros एंड द कोफिशिएंट तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है, इसमें zeros निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। ये जितने भी हैं ये सभी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैं। ठीक है, इनके क्या निकालने हैं, zeros निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या पता करना है, हमें रिलेशन निकालना है किसके बीच में, zeros और उनके कोफिशिएंट के बीच में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 1, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों इसको सबसे पहले यदि हमें क्या है इसकी zeros निकालनी है तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, इसको 0 के इक्वल। तो ठीक है, तो लेट x² माइनस का 2x माइनस 8 किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, यदि मुझे क्या है इसकी 0 निकालनी है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या है इस साइन पे फोकस करना है। ये जो लास्ट में जो साइन है ये क्या है, माइनस का साइन है। ठीक है, देखो x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है यहाँ पे 1। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई मैं किस में करूँगा, 8 में। तो कितना आ जाएगा 8। तो 8 के मैंने क्या फैक्टर कर लिए, कितना 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये क्या है साइड में इसकी क्या है कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, आपको सामने ही नहीं लिखना है इस चीज़ को। ठीक है, तो हमें किस चीज़ पर फोकस करना है, इस साइन पर। ठीक है, तो ये क्या है माइनस का साइन। ठीक है, तो हमें क्या है माइनस करके क्या लाना होगा, 2x माइनस करके क्या लाना है 2x इसमें से। तो 2 2 जा 4, 4 में से 2 गए कितना आएगा 2। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको x² 4 माइनस 2। ठीक है, इंटू एक्स किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, देखो उसके बाद x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, अंदर। तो यहाँ क्या आएगा 4x और ये माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी तो प्लस का 2x। ठीक है, माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से इन दोनों में से देखो मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों में से मैं क्या है x कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो x कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ माइनस का 4। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से क्या है मुझे क्या चीज़ कॉमन लेनी है, इसमें से मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ 2। तो बचा क्या यहाँ पे x, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 4। ठीक है, इक्वल टू 0। दोस्तों यदि हमें क्या है चेक करना है कि जो हमने अब तक किया है वो सही है या फिर नहीं है, तो देखो ये जो दोनों ब्रैकेट हैं ये क्या होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए। तो दोनों में क्या है सेम है, तो हम क्या है अब तक की जो कैलकुलेशन है वो क्या है सही है। तो इन दोनों में से मैं क्या है कॉमन ले दूंगा, किसको, किसको कॉमन लेना है, x माइनस 4 को। तो दोनों में से x माइनस 4 क्या है कॉमन आ गया, और जो बचा हुआ है वो क्या है x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्या है इनको इंडिविजुअली क्या है 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, है ना। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ एक x की वैल्यू क्या आ गई 4 और एक x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, यही क्या है इनके नंबर ऑफ zeros। ठीक है, यही क्या है, एक अल्फा एक बीटा, इसको क्या मान लेंगे, zeros को मान लेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें क्या फाइंड करना है, इनका रिलेशन, किसका, zeros और इनके कोफिशिएंट का। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस का b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस b/a। तो दोस्तों देखो अल्फा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। ठीक है, इक्वल टू किसके इक्वल होगा भाई, किसके इक्वल होगा, माइनस का b की वैल्यू देखो इसमें कितनी है, b की वैल्यू है इसमें माइनस का 2, तो एक माइनस यहाँ पे है और माइनस का 2 यहाँ पे, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, और यहाँ माइनस माइनस प्लस। तो ये क्या है, हमने क्या है रिलेशन भी देख लिया, रिलेशन भी क्या है सही है। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन क्या है
समझ में आया होगा। यदि आपको क्या है ये समझ में ना आया हो तो आप क्या है वीडियो को 2 बार देख सकते हो, है ना। आप क्या है वीडियो को बैक करके जहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था ना वहाँ से क्या है इसको वापस देख सकते हो। तो दोस्तों अब चलते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों एक और चीज़ देखनी है इसमें हमने कि अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के, सी बाई ए के, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा क्या है ये है, तो 4 2 जा 8 माइनस का 2 तो माइनस का 8, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8, माइनस का 8, तो ये भी क्या है इक्वल आ गया, है ना, ठीक है। तो हमने क्या है दोनों रिलेशंस क्या है इसके निकाल लिए हैं, है ना। आप क्या है यदि आपको दोस्तों स्कूल का होमवर्क भी करना है तो आप इस वीडियो से क्या है आसानी से कर सकते हो, है ना। यदि आपकी जो क्लास टीचर है उन्होंने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया होगा और क्या है आपको समझ में नहीं आया, क्या है आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या है यहाँ से समझ सकते हो इस क्वेश्चन को, दो, ठीक है। दोस्तों अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं अब। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है कि 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, ठीक है। तो हमें क्या है इसमें इसके क्या निकालने हैं, क्या निकालने हैं भाई, जीरोज निकालने हैं, ठीक है। तो जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा भाई आप बताइए। तो इसको जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो लेट 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल, ठीक है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था कि जो ये वाला मतलब ये जो कोफिशिएंट होता है इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ती है, कांस्टेंट टर्म से। तो 4 बन जा 4, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख लो। और उसके बाद देखना है हमें ये वाला साइन, क्या देखना है भाई, ये वाला, ये जो लास्ट में जो साइन है ना इसको देखना है। ये किसका साइन है भाई, प्लस का, किसका साइन है, प्लस का। तो हमें प्लस करके ये वाली टर्म निकालनी है बीच वाली, ठीक है। तो इसका फैक्टर कर लिया, 4 बन जा 4, ठीक है। या फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। तो 2 + 2 करके ये 4 आ जाएगा ना, हाँ। तो हमें क्या है प्लस करके 4 अब आना है। तो उसके बाद देखते हैं कि 4s स्क्वायर माइनस का, तो यहाँ क्या है 2 + 2 लिख सकता हूँ ना, हाँ, प्लस कितना 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखो प्लस क्यों किया है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर बताइए कि या फिर भैया बताइए कि यहाँ पे आपने प्लस क्यों किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लास्ट में क्या है प्लस का साइन है, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे प्लस किया, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं इसका जो नेक्स्ट वो है प्रोसेस है। माइनस का s की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो 2s माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो दोस्तों मैं देखो इसमें से क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, तो इसमें से 2s कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 2s माइनस का 1, माइनस का 1। यहाँ क्या कॉमन लूँगा, यहाँ लूँगा मैं माइनस का 1, तो यहाँ क्या बचेगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दोस्तों यदि हमें चेक करना है कि अब तक का जो हमने वो है ये जो क्वेश्चन है इसको सही किया है या फिर नहीं, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये क्या है एक स्टॉपेज है, यहाँ पे रुक कर आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हो कि ये क्वेश्चन हमने ठीक किया है या फिर नहीं। तो दोस्तों ये वाली टर्म क्या है, सेम है, तो इसका मतलब हमने क्या है ये क्वेश्चन क्या है सही किया है, ठीक है। तो इन दोनों को कॉमन ले लिया, तो इन दोनों को कॉमन क्या बचेगा 2s माइनस का 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये दोनों क्या है सेम, तो इनको 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो दूसरी भी s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो दोस्तों एक इनमें से क्या है अल्फा है, एक क्या है बीटा, ठीक है, एक एल्फा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि इनका रिलेशन, अब क्या देखते हैं रिलेशन, ठीक है। क्या देखेंगे अब रिलेशन। दोस्तों हमें पता है जो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस का, चलो आप बताओ क्या होगा, 2 सेकेंड, 1 2, ठीक है। तो दोस्तों आपने क्या है बता दिया होगा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस का b/a, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है, इक्वल टू माइनस का b/a, भाई b की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, और उसके बाद a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू है कितनी है 4, ठीक है। तो 1/2 आधा प्लस आधा तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो 4/4 क्या हो जाएगा, ये भी 1। तो दोस्तों ये वाला जो रिलेशन है क्या है करेक्ट, ये वाला रिलेशन क्या है करेक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं क्या, बताइए क्या इसका नेक्स्ट रिलेशन क्या होता है इसका प्रोडक्ट। तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है भाई, किसके इक्वल होता है, चलिए आप बताइए, 3 सेकेंड, 1 2 3, ठीक है।
तो दोस्तों अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा, C/A के। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। किसके इक्वल होनी चाहिए भैया, किसके इक्वल होनी चाहिए, सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 1/4 इक्वल टू 1/4। तो ये वाला रिलेशन भी क्या है हमने देख लिया, ठीक है। तो दोस्तों एक रिलेशन होता है प्लस वाला, एक क्या होता है मल्टीप्लाई वाला। इनको दोस्तों आपको यदि आपको फुल नंबर चाहिए, ठीक है, यदि आपको क्या है फुल नंबर चाहिए तो आपको इसी मेथड के साथ क्या है जाना होगा। हाँ, तो दोस्तों आप देखते हैं इसका नेक्स्ट कंसेप्ट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्या है कि 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, ठीक है। दोस्तों इसको पहले क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो दोस्तों ये तो अपने क्या है ठीक पोजीशन पे है, तो ये इसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या आना चाहिए x वाला टर्म, तो x वाले टर्म को यहाँ पे ले आओ। तो x वाले टर्म को अगर मैं यहाँ पे लाऊंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 7, और लास्ट में क्या है कांस्टेंट क्या है 3, तो 3 क्या आ जाएगा लास्ट में सिंगल, ठीक है। तो दोस्तों हमेशा आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो आपने क्या है इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं इसके जीरोस क्या होंगे, ठीक है। तो दोस्तों जीरोस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको जीरो के इक्वल पुट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या चीज़ बताई है, बताइए आप बताओ, आप चलो आप बताओ, 2 सेकेंड, 1 2, ठीक है। चलो आप, मुझे पता है आपने बता दिया होगा। तो आपको जो पहला वाला जो टर्म है और जो लास्ट वाला है उसकी क्या कर लेनी है मल्टीप्लाई, क्या कर लेनी है मल्टीप्लाई। तो 6 3 जा 80, ठीक है, 80 आ गया। इसके दोस्तों इसका क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 9 जा 80, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। दोस्तों अब आपको क्या है फोकस करना है इसके लास्ट वाले साइन पे। लास्ट वाला साइन क्या है माइनस, तो आपको कुछ भी करके माइनस करके क्या है आपको 7 लाना है, ठीक है। क्या लाना है 7 लाना है, माइनस करके क्या लाना है 7 इन फैक्टर्स का, ठीक है। तो दोस्तों 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 में से 2 गए तो कितना आएगा 7, ठीक है। तो 9 में से कितना गया 2, तो कितना बचा 7, देखो आ गया ना। हाँ, तो दोस्तों आपको भी क्या है सेम मेथड के साथ करना होगा यदि आप क्या है फुल नंबर चाहते हो तो, ठीक है। तो x की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे करा दी, तो कितना आ गया, तो 9x, तो यहाँ कितना आ गया, माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस में होगी तो प्लस का, और यहाँ की मल्टीप्लाई क्या होगी तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो दोस्तों अब आती है मेन कंडीशन, अब क्या आती है मेन कंडीशन की क्या चीज़ कॉमन लेनी है और क्या चीज़ नहीं कॉमन लेनी। तो दोस्तों इसमें से मैं क्या क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, देखो इसमें से 3x कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों में से। मैंने 3x कॉमन लिया, क्या है 3x कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 2x, और यहाँ कितना बचेगा माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा प्लस 1 कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो बचेगा क्या 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3। स्टॉप। दोस्तों आपको चेक करना है कि ये क्वेश्चन आपने सही किया है या फिर नहीं किया, तो आपको क्या है यहाँ पे एक स्टॉपेज लेना है, ठीक है। आपको चेक करना है ये जो दोनों ब्रैकेट के जो वो है नंबर्स वो क्या है सेम है या फिर नहीं। तो दोस्तों ये भी क्या है दोनों क्या है सेम है, इसका मतलब क्या है आपकी नैया सही चल रही है, ठीक है। आपकी जो नैया है वो सही चल रही है, वो डूबेगी नहीं, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इन दोनों को क्या ले दिया मैंने कॉमन, तो 2x माइनस 3 क्या आ गया कॉमन, जो बचा हुआ है उसको क्या लिख देंगे एक साथ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। दोस्तों अब क्या करना है आपको इन दोनों को इंडिविजुअली क्या करना है 0 के इक्वल पुट करना है और दोनों में से x की वैल्यू निकालनी है। तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, उसके बाद 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आई 3/2 आप निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 1/3, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या था, हमने इस क्या है जो जीरोज हैं वो तो निकाल लिए हैं, लेकिन इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है हमें रिलेशन निकालना है कोफिशिएंट और जीरो के बीच में। चलिए आइए देखते हैं। तो इसको मैं क्या मान लूँगा अल्फा, इसको क्या मान लूँगा बीटा, ठीक है। हमें पता है जो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा माइनस का b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/3, ठीक है। और माइनस का इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आपको पता ही कितनी है, बी की वैल्यू देखो ये है
माइनस का 7, कितनी है माइनस का 7। तो b की वैल्यू कितनी है भाई, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 7। a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू तो यही है 6, तो a की वैल्यू क्या है 6 है। तो आप यहाँ पे ईजिली क्या है 6 लिख देना, ठीक है। उसके बाद चेक करो भाई ये क्या है, इक्वल टू, दोनों तरफ क्या है इक्वल है या फिर नहीं। उसके बाद देखते हैं भाई 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, ठीक है। तो 2 3 जा 6, तो 3 3 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, ठीक है। एलसीएम लेना है खाली प्लस वाला एलसीएम। तो यहाँ पे क्या है 3, तो 3 की 2 में मल्टीप्लाई करूँगा 6 आएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करनी है, तो क्या आया 2, ठीक है। तो ये क्या है माइनस माइनस प्लस, तो 7/6, तो 9 में से 2 गए तो 7/6, यहाँ पे भी 7/6 है और यहाँ पे भी क्या है 7/6। तो ये क्या है रिलेशन क्या है कंप्लीट, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट रिलेशन क्या होता है। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट रिलेशन है वो क्या है प्रोडक्ट वाला। तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा भाई, सी बाई ए के, किसके इक्वल होगा भाई सी बाई ए के। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बताओ, अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2। बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/3, ठीक है। तो देखो दोस्तों सी की वैल्यू कितनी है भाई, सी की वैल्यू है कहाँ गई लाले कहाँ गई, तो सी की वैल्यू क्या है माइनस का 3। तो सी की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का 3। ए की वैल्यू कहाँ है, ए की वैल्यू है 6। तो ए की वैल्यू भाई, ए की वैल्यू लिख देना यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कैंसिल होकर माइनस का 1/2, ये भी क्या है माइनस का 1/2। तो ये रिलेशन भी क्या है, ये रिलेशन भी क्या है इसका करेक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। दोस्तों इसमें तो 2 ही टर्म्स हैं, होनी तो 3 चाहिए थी। तो दोस्तों कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है ax² + bx प्लस का c, ठीक है। तो दोस्तों इसमें c वाला टर्म है ही नहीं, तो हम क्या मान लेंगे उसको 0 के इक्वल, ठीक है। तो 4u² + 8u प्लस मान लेंगे उसको 0 के इक्वल, ठीक है। अभी आप पुट कर देंगे 0 के इक्वल, क्या मान लिया लेट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है भाई आपको, देखो जब भी दो टर्म्स होते हैं ना खाली, उसमें क्या है इसमें से देखो कॉमन ले दो, तो 4u बचेगा क्या, u प्लस कितना 2, u + 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से आपको क्या है इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल पुट करनी होगी 0 के इक्वल, मतलब 4u की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करनी होगी और u + 2 की वैल्यू किसके इक्वल पुट करनी है 0 के इक्वल। यहाँ से एक u की वैल्यू 0 आ गई और एक u की वैल्यू क्या आ गई माइनस का कितना बताओ माइनस का 2, ठीक है। तो दोस्तों इसको मैं क्या मान लूँगा अल्फा, इसको क्या मानूंगा बेटा नहीं बीटा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों देखते हैं इसके रिलेशंस। तो अब देखते हैं इसके क्या रिलेशन, ठीक है। तो अल्फा + बीटा किसके इक्वल आना चाहिए माइनस का b/a, किसके इक्वल भाई माइनस का b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2, ठीक है भाई। माइनस b/a, माइनस b कितना है भाई 8, b कितना है 8, तो 8 अपॉन में कितना आना चाहिए a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4, ठीक है भाई। देखो ये कितना आया माइनस का 2, 4 2 जा 8, तो माइनस का 2 इक्वल टू क्या है माइनस का 2 इक्वल टू क्या है माइनस का 2। ये जो रिलेशन है ये क्या है सही है, ये जो रिलेशन है क्या है भाई सही, ठीक है। दोस्तों अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसका नेक्स्ट रिलेशन कौन सा है प्रोडक्ट वाला। तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा भाई, किसके इक्वल होगा बता दो c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब कि अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2। सी की वैल्यू तो इसमें दे रखी नहीं है, तो क्या है सी की वैल्यू तो 0 के इक्वल है। तो भाई ए की वैल्यू कितनी है 4, तो भाई दोनों साइड क्या आ जाएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो वो क्या आएगा मेरे साथ 0 के इक्वल होगा, तो 0 = 0, ठीक है। तो ये भी क्या है भाई, ये रिलेशन भी क्या है करेक्ट। तो हमने क्या है इसके चारों क्वेश्चन क्या है देख लिए हैं। अब क्या बचता है भाई, अब इसके बचते हैं ओनली 2 क्वेश्चंस। भाई चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक, ax² + bx + c, ठीक है इक्वल टू 0, ठीक है। दोस्तों इसमें देखो t² माइनस का 15, तो इसमें क्या है 15 कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे दे रखा है माइनस का 15।
बी बी इसमें क्या है, बी टर्म नहीं दे रहा कि तो मैं क्या मान लूँगा उसको 0 टी इसका माइनस का 15 इक्वल टू 0। दोस्तों हमने क्या है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना लिया है, ठीक है। जो टर्म नहीं होती उसको हम 0 मान लेते हैं, इसका मतलब 0 ही है ना, इसका मतलब कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ठीक है। बस मैंने इसको में बनाने के लिए इसको क्या माना है 0 टी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो आपको क्या है टी स्क्वायर माइनस 50 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। टी स्क्वायर इक्वल टू 50 आ जाएगा भाई, ये क्या है माइनस का 50, यहाँ पे जाके क्या होगा प्लस का 50, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट में प्लस माइनस, है ना, क्योंकि स्क्वायर जब यहाँ जाता है तो दो वैल्यू आती हैं, तो एक रूट 15 का प्लस माइनस, तो एक अल्फा क्या है रूट 15 है, एक तो दूसरा जो रूट है बीटा वो क्या है माइनस का 15 है, ठीक है, माइनस का 15 है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों इनके रिलेशन, ठीक है। रिलेशन, तो रिलेशंस क्या होंगे, रिलेशंस होंगे अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है प्लस का रूट 50, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का रूट 15, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू मैंने आपको बताइए कितनी मानी थी 0, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, क्योंकि भाई देखो टी स्क्वायर के आगे क्या है 1 ही तो लिखा है, ठीक है। तो देखो प्लस का 15 और माइनस का 50, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो ये क्या आ गया 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो दोस्तों पहला जो रिलेशन है हमने क्या है फाइंड कर लिया है। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन क्या होता है प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा सी बाई ए के, किसके इक्वल होगा भाई सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब रूट 50 इंटू माइनस का रूट 50 किसके इक्वल होगा सी बाई ए। भाई देखो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है यही तो है माइनस का 15, तो सी ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1। देखो रूट जब मैं रूट की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा सिंगल नंबर आता है ना, ये तो आपको पता ही होगी कि रूट जैसे कि रूट ए की मल्टीप्लाई किस में करूँगा रूट ए में, तो सिंगल ए आएगा। ऐसी देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है रूट 15 इंटू रूट 15, तो क्या आएगा 15, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस यहाँ पे आ गया, और ये क्या है माइनस का 15, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला जो रिलेशन है ये भी क्या है एकदम क्या है भाई बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दोस्तों चलिए आइए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसमें करना क्या है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पुट करना पड़ेगा किसके इक्वल 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। यदि क्या है हमको इसकी जीरोस फाइंड करनी है, ठीक है। भाई हमने क्या है पहला स्टेप कर लिया, पहला स्टेप क्या है 0 के इक्वल पुट करना है। उसके बाद क्या करना है इसके प्राइम फैक्टर, ये क्या है 3 की मल्टीप्लाई लास्ट वाले में करनी है। देखो 3 4 जा 12, तो 12 के क्या करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो हमने क्या है इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं। दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, बताओ आप बताइए क्या करना है, बताओ चलो आप बताओ। अब हमें करना है लास्ट वाला जो साइन है उस पर फोकस करना है, ठीक है। लास्ट वाला साइन क्या है माइनस का, भाई लास्ट वाला साइन क्या है माइनस का, तो माइनस करके हमें क्या आवाना है एक्स आवाना है, तो ठीक है 2 2 जा 4, 4 में से 3 गई तो कितना बचेगा 1, ठीक है। तो आ गया भाई 4 माइनस का 3 इंटू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, 4 में से 3 जाएगा 1 ही तो बचेगा, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x प्लस का 3। तो दोस्तों उसके बाद क्या करना है देखिए, तो इसमें से मैं क्या कर लूँगा, इसमें से मैं कॉमन ले दूंगा x के बाद यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस का 4, ठीक है। दोस्तों इसमें से क्या कॉमन लेना है 1, ठीक है, तो बचेगा क्या 3x माइनस का 4, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो दोस्तों ये दोनों टर्म्स क्या है सेम है, तो इसका मतलब क्या है हमने सही किया है इसका सॉल्यूशन। उसके बाद मैं इसको क्या ले दूंगा कॉमन, तो 3x माइनस 4 कॉमन आ गया, बचा क्या भाई x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं दोनों को क्या कर दूंगा 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, तो 3x माइनस 4 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, और x प्लस 1 किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। तो दोस्तों यहाँ से एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन था जिसके हमने क्या है सारे टाइप देख लिए हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो दोस्तों अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2,
कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, इस क्वेश्चन में 6 टाइप दे रखे हैं ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, ये है इसका सम, है ना, सम ऑफ जीरोस। और ये क्या है इसका -1, ये क्या है प्रोडक्ट। ठीक है, तो दोस्तों हर क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं, उससे क्या निकालना होगा, उससे निकालना होगा हमें क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का पहला टाइप देखते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, सम, ये क्या है, सम कितना है, सम ऑफ जीरोस कितना है, 1/4। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है, -1। तो दोस्तों हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस किसके इक्वल होता है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। तो ये क्या है, ये क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ क्या है, x² माइनस सम कितना दे रखा है, 1/4, मतलब सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, 1/4। ठीक है, प्लस दोस्तों प्रोडक्ट कितना दे रखा है, प्रोडक्ट है कितना, माइनस का कितना बताइए, -1। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, तो माइनस 1/4 इंटू एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको लिख देना कि px इक्वल टू x² माइनस का x/4 माइनस का 1। ठीक है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दोस्तों आप चाहो तो इससे अपना होमवर्क भी कर सकते हो, क्लास जो आपकी जो टीचर होमवर्क देती है, आप बिल्कुल सेम स्टेप कॉपी कर सकते हो यदि आपको क्या है, क्लास में समझ में नहीं आता। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप। दोस्तों सेकंड टाइप में देखो क्या है, तो सम कितना है, बताइए आप, सम कितना है, ये सम दे रखा है √2, अब प्रोडक्ट कितना है, 1/3। ठीक है, तो सम यहाँ पे लिख देना कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, √2 के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 1/3। ठीक है, हमें पता है कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस टू एक्स प्लस किसके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। ठीक है, x² माइनस का सम कितना है, √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना दे रखा है भाई, 1/3। तो यही क्या हो जाएगा, भाई, यही क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितना आ जाएगा, x² माइनस √2x प्लस का 1/3। ठीक है, दोस्तों हम इसके बाद इसको क्या है, एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसी फॉर्म में आपको क्या है, लिखना होगा। जो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 या फिर थर्ड टाइप। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका थर्ड टाइप जो है, तो इसका जो सम कितना दे रखा है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है भाई, बताइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, √5 के। ठीक है, हमें पता है कोई भी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस किसके, प्रोडक्ट। तो x² माइनस सम कितना दे रखा है भाई, 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है, √5। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा वो क्या आएगा, x² प्लस √5। तो पोलिनोमियल px जो आएगा वो होगा x² प्लस कितना भाई, √5। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं इसके क्या, नेक्स्ट टाइप पर। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप है इसका, उसमें क्या है, जो सम है वो क्या है, 1, और जो प्रोडक्ट है वो भी 1 है। ठीक है, इसका मतलब आप यहाँ पे लिख देना कि सम कितना है, 1, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है, प्रोडक्ट भी कितना है भाई, 1। ठीक है, तो हमें पता है कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, हमें पता है सम कितना है, 1, सम कितना है भाई, 1, तो 1 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 1 की x में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x ही आएगा, प्लस प्रोडक्ट कितना है, 1। तो दोस्तों हमारा जो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितना आ रहा, x² माइनस का x प्लस 1। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि आप अपना होमवर्क भी करना चाहते हो या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन जब आपकी क्लास टीचर समझाती है तो समझ में नहीं आया वहाँ पे, तो आप क्या है, यहाँ से समझ सकते हो, इवन कि आप अपना होमवर्क भी कर सकते हो इन क्लासेस को देखकर। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है कि देखो ये क्या है, सम कितना दे रखा है, माइनस का 1/4, और जो प्रोडक्ट है वो कितना है, प्लस का 1/4। ठीक है, हमें पता है कोई भी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो होता है x² माइनस सम
सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्लस किसके प्रोडक्ट के तो एक्स स्क्वायर माइनस सम देखो कितना है, सम है माइनस का 1/4, सम कितना है भाई माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस 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 में क्या है प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1/4, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, 1 की एक्स में होगी तो एक्स प्लस 1/4, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पोलिनोमियल आएगा क्या आएगा पोलिनोमियल, तो वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो यही क्या है पोलिनोमियल। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप पर। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट या फिर लास्ट क्वेश्चन है वो है ये, ठीक है। तो दोस्तों इसमें सम क्या है 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1। तो सम क्या है, सम है 4, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो कितना है भाई 1, ठीक है। तो आप लिख देना एक्स, जो भी कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट के, ठीक है। तो उसके बाद हमें पता है सम कितना दे रखा है 4, प्रोडक्ट कितना है 1, ठीक है। तो हमारा जो पोलिनोमियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो दोस्तों इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों बोलेंगे आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों बोला, यदि आप जानते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखना, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ क्या है ये चैप्टर क्या हुआ है फिनिश। और आप यदि दोस्तों किसी को भी कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आप क्या है कमेंट में पूछ सकते हो, है ना। और यदि आपको क्या है अपना होमवर्क करना है तो आप क्या है इस वीडियो के साथ क्या है अपना होमवर्क भी कर सकते हो, या फिर कोई भी कंसेप्ट आपके जब क्लास टीचर पढ़ाते हैं तो जब समझ में नहीं आया हो तो आप उस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप क्या है लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी आपका जो डाउट है वो क्या है आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं।